हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। आज अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो हम एक काम करते हैं, 2 मिनट का, 7:05 का 2 मिनट का देते हैं। और भी लोग आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। 2 मिनट देते हैं, 7:05 में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बासित और बाकी लोग, हरीम वगैरह जो मौजूद हैं। ओके। बाकी मुझे ये बताएं कि जो लोग मौजूद हैं, असाइनमेंट मुझे सिर्फ और सिर्फ दो लोगों ने सबमिट किया। एक कैस ने मुझे सबमिट किया था, और आई थिंक एक मुझे मारूफ साहब ने सबमिट किया है। कैस अभी इस वक्त है नहीं। बाकी लोगों ने मुझे नहीं सबमिट किया। तो कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे उससे पूछ लें, नहीं है तो क्यों नहीं सबमिट किया ये भी बता दीजिए, या कर देंगे तो वो भी बता दें। गुड इवनिंग हरीम, आप खैरियत से हैं? ओके ठीक है, 2 मिनट लीजिए, लोग आ जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपने ईमेल कर दिया है? With the email, I checked form and checked my list. So there was a subscription. आपने ये डबल ऑप्टेन किया था, इसको डबल ऑप्टेन रहने दिया था बासित, या आपने इसको सिंगल ऑप्टेन किया तो फिर तो कंफर्मेशन नहीं आएगी? अस्सलाम वालेकुम मारूफ साहब। आपने इसको अगर डबल ऑप्टेन छोड़ा हुआ था तो फिर तो आपको नहीं आएगा। सॉरी, सिंगल ऑप्टेन किया हुआ था मैं तो। ठीक है हरीम, कोई मसला नहीं है, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कोई मसला होगा तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मारूफ साहब, आप सुनाए, खैरियत से हैं? हाँ नहीं आता। ओके, अगर आपने सिंगल ऑप्ट इन किया हुआ है तो ऑटो रिस्पॉन्डर की तरफ से कोई ईमेल नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल आपने उसकी कोई ऑटोमेशन सेटअप की ली हो। कोई थैंक यू ईमेल नहीं जाएगा। नो ईमेल विल बी सेंड अनलेस एंड अनटिल या तो आपका डबल ऑप्ट इन हो या आपने ऑटोमेशन सेटअप की हुई हो। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं था तो इट वाज 100% राइट कि कोई ईमेल नहीं गया। इट्स बिकॉज कोई एरर नहीं है, इट्स द वे इट इज। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन नाउ। ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस विल बी द लेसन 3 और आज की क्लास में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो हम लोग अभी आज जो काम करेंगे, वी विल वर्क विद द ऑटोमेशंस, ठीक है? और आज का जो बेसिकली हमारा एजेंडा है वो कुछ ये है कि हम सबसे पहले कुछ बेंचमार्क्स देखेंगे। इंडस्ट्री के जो बेंचमार्क्स हैं, आपको CTAs क्या मिलते हैं, ओपन रेट्स क्या मिलते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के। मैं वो लिंक आपको दे दूंगा, मैं कोई आपको वहां पे उसमें कुछ करूंगा नहीं, आपको मैं लिंक दूंगा, वो सब ने उसको देखना है। और वो इस वजह से जरूरी है क्योंकि ईमेल मार्केटिंग जब बंदा नया नया स्टार्ट करता है तो वो ये सोचता है कि यार जब मैं ईमेल सेंड करूंगा, अगर 100 लोगों की आपकी ईमेल लिस्ट है, 100 में से एटलीस्ट 70 लोग तो ईमेल खोलेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, और फिर बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार मुझे ओपन रेट अच्छा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसी वजह से बेंचमार्क्स देखना जरूरी है ताकि आप लोग डिसअपॉइंट ना हो और आपको मालूम हो कि यार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या होता है। देन वी विल डिस्कस द साइट ट्रैकिंग एज वेल एज इवेंट ट्रैकिंग। इवेंट ट्रैकिंग काफी एडवांस स्टफ है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, और हम लोग जो काम करेंगे वो साइट ट्रैकिंग में करेंगे। देन वी विल सेट अप एन ऑटोमेशन विद एन एग्जांपल ऑफ एन एसईओ कंसल्टेंट। एक एसईओ कंसल्टेंट की एग्जांपल लेंगे और हम उसको सामने रखते हुए हम जो है एक ऑटोमेशन सेटअप करेंगे, ठीक है? देन वी विल लर्न द वेज टू स्टार्ट एन ऑटोमेशन। एक ऑटोमेशन को स्टार्ट करने के लिए काफी सारे तरीके होते हैं और हम उन तरीकों को बारी बारी देखेंगे और एक तरीके के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट प्लीज होल्ड करिएगा। सो हम लोग फिर उसके बाद पर्सनलाइजेशन के ऊपर आएंगे और देखेंगे कि आप ईमेल को कितना और कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं। फिर हम मैसेज वेरिएबल्स के ऊपर हम काम करेंगे और देखेंगे कि ये क्या होते हैं मैसेज वेरिएबल्स और इसका आप यूज क्या कर सकते हैं।
देन हम ज्यादातर अपना हिस्सा जो है वो इन दो चीजों के ऊपर लगाएंगे, दैट इज लर्निंग अबाउट टैग्स, ठीक है, दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। ये टैग समझने में मुझे जमाने लग गए थे, लेकिन क्योंकि मुझे कोई ऑनेस्टली इस तरह की सिखाने वाला नहीं था, तो मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके सीखा था, और इट्स नेक्स्ट लेवल स्टफ। इफ ऐसी कंडीशंस भी हम देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम एक देखेंगे कि टैग को टेस्ट कैसे करते हैं, फिर हम एक लाइव कैंपेन के ऊपर आएंगे, उसको हम देखेंगे। उसके बाद दो चीजें मैं आपको दूंगा जो कि आपको इंशाल्लाह जब आप ईमेल मार्केटिंग कर लेंगे, तो जब आप लाइव कैंपेन्स अपनी स्टार्ट करेंगे, तो ये जो ईमेल है डीन जैक्सन का ईमेल, ये मैं आपको दूंगा। ये आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर आप ये ईमेल यूज करेंगे, आपके पास ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, ऐसी लीड्स आपकी जनरेट होंगी कि आपसे संभाली नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये 9 वर्ड का ईमेल है, 9 लफ्जों का, ये बेसिकली 9 वर्ड्स का ये ईमेल है। आप इसको किसी भी इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं। आपको टैबलेट दूंगा और आप जो है ना पूरे दिन आपको बिजी गुजरेगा, रिप्लाईज और ईमेल, और आपको पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स आपको तंग कर देंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट स्वाइप फाइल सीक्रेट्स, ठीक है। एजेंडा समझ आ गया सबको? सो शुड वी मूव फॉरवर्ड और शुड वी डिस्कस दिस? समझ आ गया सबको एजेंडा? यस यस और नो? ओके, अच्छा ये कुछ मैसेज आए हुए हैं मेरे पास। ओके, दिस इज माय फॉर्म लिंक। आपका फॉर्म लिंक आया नहीं है बासित मेरे पास? एक काम करिएगा, अगर आपने ईमेल मुझे कर दिया तो मैं वो इंशाल्लाह वहीं पे देख लूंगा, और अगर नहीं किया तो मुझे ईमेल कर लें, मैं इंशाल्लाह आपके जो असाइनमेंट है मैं उस टाइम पे देख के आपको प्रॉपरली डिटेल में इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा, और आपकी जो कंफ्यूजन है वो भी इंशाल्लाह दूर कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल 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 हरीम, आपके लिए जरूरी है कि आप लैंडिंग पेज बनाएं, और जाहिर सी बात है कि अच्छा जी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके चलें, सब काफी मैसेज आ गए थे तो इसको हम पढ़ते हैं बाद में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद इंडस्ट्री बेंचमार्क्स। ये बेंचमार्क्स क्या होते हैं, ये मैं लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो बाद में। ओके, सो बेसिकली सॉरी, ओके मैं यहाँ पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे ये बेंचमार्क्स आप लोगों के सामने खोलता हूँ। मैं सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट लूंगा इसमें, बिकॉज इसमें कोई आपका फायदा खास थ्योरी में नहीं होगा, आप खुद अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली मेलचिम्प वालों ने ये एग्रीगेट डाटा किया था कि आपको किस किस इंडस्ट्री में ओपन रेट्स, क्लिक रेट्स, बाउंस रेट्स, अनसब्सक्राइब रेट क्या होते हैं। ये सब मैं आप लोगों को ग्लॉसरी में बता चुका हूँ। आई होप कि किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा लिया है तो आई होप कि किसी को इन चीजों में मसला नहीं होगा। सो लेट्स सपोज कि आप हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप देखें कि 16.75% जो है ये एक बेंचमार्क ओपन रेट है। अगर आप, इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप डबल डिजिट ओपन रेट अचीव कर रहे हैं, तो आई वुडंट से इट्स एन एस्ट्रोनॉमिकल सक्सेस, लेकिन यू आर डूइंग गुड, ठीक है। अगर आपका 12%, 13%, 15, 16% ओपन रेट जा रहा है, यू आर डूइंग फाइन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद देखें 100 लोगों को आप ईमेल सेंड कर रहे हैं एंड ओनली 16, यानी कि आप 17 कर लें, 17 पीपल आर एक्चुअली ओपनिंग योर ईमेल्स, ठीक है। इसके बाद दूसरी आप देखें कि क्लिक रेट आपका कितना है, 2.32%, यानी कि ईमेल खोलने के बाद सिर्फ 2% लोगों ने आपके लिंक को क्लिक किया, सिर्फ 2%। सो अब ये अगर आपके पास बेंचमार्क्स नहीं हो तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार सिर्फ 2% लोगों ने ओपन मेरा जो है ना वो लिंक को क्लिक किया, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। हालांकि दिस इज द एवरेज, दिस इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। वी डोंट एक्सपेक्ट के 50% क्लिक रेट होगा, नहीं होता। जो ये बोलता है इसको 50% 40% क्लिक रेट है, हाँ, अनलेस एंड अनटिल को बहुत बड़ा बिग प्रॉमिस कह रहा है, उसके अलावा नहीं होता, ठीक है। बाकी आप ये देख लें, सॉफ्ट बाउंस, हार्ड बाउंस, अनसब्सक्राइब रेट, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कैश, मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। आप जो है इसको प्लीज अपने टाइम में, वालेकुम सलाम, प्लीज अपने टाइम में इसको स्टडी करिएगा। इसको प्लीज आपने देखना है, मैंने आपको यहाँ पे कर दिया है। इसको आप सेव कर लें, जो भी आप कर सकते हैं इसको आप कर लें, कहीं पे बुकमार्क कर लें करना चाहे तो।
लेकिन दिस इज अ वेरी गुड रिसोर्स ताकि आपको मालूम हो कि व्हाट आर द बेंचमार्क्स। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, हम जो करेंगे वी आर गोइंग स्टडी द साइट ट्रैकिंग एंड इवेंट ट्रैकिंग। ठीक है, और ये होती क्या है इसको हम पहले इसमें आते हैं। तो अगर आप अपने एक्टिव कैंपेन के अकाउंट में जाएंगे या कोई भी ऑटो रिस्पॉन्डर है उसके अकाउंट में जाएंगे, यू विल गो टू द सेटिंग्स पेज। सेटिंग्स के पेज में जाके व्हाट यू विल डू इज कि यहाँ पे आप ट्रैकिंग में आएंगे। ट्रैकिंग में आके आपको हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक मिलता है साइट ट्रैकिंग का और एक मिलता है इवेंट ट्रैकिंग का। नाउ व्हाट इज साइट ट्रैकिंग? साइट ट्रैकिंग ये होती है दोस्तों कि लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे जाता हूँ ITMPakistan.pk में। ठीक है, लेट इट ओपन। ओके, नाउ लेट्स सपोज मैं गया इनरोल के पेज में, राइट? मैं यहाँ पे इनरोलमेंट के पेज में जाता हूँ। कोई मेरा सब्सक्राइबर अगर इनरोलमेंट के पेज में जा रहा है, ठीक है, तो और अगर मेरी साइट ट्रैकिंग ऑन है तो मैं उसको ईमेल सेंड कर सकता हूं बेस्ड ऑन द पेजेस ही और शी इज विजिटिंग। नाउ इमेजिन दिस सिनेरियो कि आप का जो सब्सक्राइबर है वो इस पेज में आपका एनरोल आता है, सिर्फ विजिट करता है, ठीक है, और 1 घंटे के बाद आप उसको ईमेल सेंड करते हैं, सब्जेक्ट लाइन में लिखते हैं कि आई नो व्हाट यू डिड बासित, या आई नो व्हाट यू डिड हरीम, या आई नो व्हाट यू डिड मारूफ, एंड देन उसके बाद आप लिखते हैं कि मुझे पता है कि यू विजिटेड आवर एनरोलमेंट पेज एंड दैट मीन्स कि आप इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने में, इवन इफ यू डोंट नो इट, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं। सो दिस इज समथिंग, आप उसको प्रमोशनल ऑफर वहां पे दे सकते हैं, या आप कोई अच्छी लाइक मे बी FAQs आप उसको वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उसने नहीं साइन अप किया आपके प्रोग्राम में तो मे बी उसके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस आप उस ईमेल में सॉल्व कर सकते हैं कि आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं करवाई लेकिन आपने इस पेज को विजिट किया, सो मे बी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं एंड दीज आर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज व्हाट साइट ट्रैकिंग इज कि आप बेसिकली अपने सब्सक्राइबर को उससे टारगेट कर सकते हैं कि किस पेज में आपकी वेबसाइट को वो विजिट कर रहा है। अगर वो लेट्स सपोज हमारे इधर गया इंस्टॉलमेंट प्लान में, ठीक है, और फिर उसने नहीं एनरोलमेंट करवाई, ठीक है, तो हम बेसिकली उसको ईमेल सेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पेजेस ही इज विजिटिंग और शी इज विजिटिंग। ये सब कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इज इट मेकिंग सेंस कि व्हाट इज साइट ट्रैकिंग? यस और नो? आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही है तो आई कैन रिपीट, आई कैन गो ओवर इट अगेन। बासित, कैस, हरीम, मारू साहब, ओके, ठीक है। बासित कह रहे हैं कि मैं इनको थोड़ा रिपीट कर दूं, मैं कर देता हूं। बासित मैंने आपको ये बताया कि अगर आपकी साइट ट्रैकिंग ऑन है तो फिर आपको ये एक्टिव कैंपेन एक कोड देगा। ये आपको कोड जो नजर आ रहा है, जिस तरीके का गूगल एनालिटिक्स का कोड होता है, ठीक है, जिस तरीके का फेसबुक का पिक्सल का कोड होता है, आप लोगों ने सीखा हुआ है फेसबुक का पिक्सल वगैरह, समीर के साथ गूगल एनालिटिक्स का आप लोगों ने सीखा है, बासित के साथ आई एम प्रीटी श्योर। इसी तरीके से गूगल एडवर्ड्स का भी कोड होता है, कन्वर्जन ट्रैकिंग होता है कि नहीं होता, राइट? जो आपको मिलता है वो आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट में डालते हैं, फूटर में या वो हेडर में डालते हैं, जहां पे भी आप डालते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप ये कोड डाल देंगे अपनी वेबसाइट में तो ऑटो रिस्पॉन्डर को मालूम हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट में आपके सब्सक्राइबर जो हैं वो कौन कौन से पेजेस को विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द पेजेस दे आर विजिटिंग यू कैन सेंड देम ईमेल्स। किस मतलब के लेट्स सपोज आप ये ट्रिगर लगा सकते हैं कि अगर वो एनरोलमेंट पेज में जाए तो उसको ईमेल सेंड कर दो। अगर वो जो है वो आपका कुछ और किसी और स्टूडेंट्स फीडबैक में जाए या FAQs में जाए, अगर FAQs में जाए तो आप उसको डिफरेंट ईमेल सेंड कर दो। मेकिंग सेंस बासित? ओके, अभी मैं आगे जाऊंगा तो और आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान चीज है, ये बहुत आसान चीज है, तो एक बार समझने की देर होती है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है।
ये होता है साइट ट्रैकिंग. नाउ कम्स द इवेंट ट्रैकिंग पार्ट. इवेंट ट्रैकिंग इज अ लिटिल एडवांस्ड, ठीक है, बल्कि लिटिल नहीं मैं इसको बोलूंगा काफी एडवांस है, इन द सेंस कि अगर इसको मैं ऑन करूंगा तो इसको ऑन करने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक कोड डाल के काम चल जाएगा, ठीक है. आपको प्रॉपर एपीआई की, सॉरी एपीआई तो बहुत बच्चों वाली बात है, आपको प्रॉपर पीएचपी की डेवलपर की हेल्प चाहिए होती है और फिर जाके आपकी ये सेटअप बनता है. तो इन्होंने खुद बोला होता है कि अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो आप ये नहीं कर सकते, लेकिन ये होती क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ. और इसके जो फंक्शन है ये सब हम यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसका सेटअप जो है यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा बिकॉज ये यहाँ पे जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं है. होता क्या है इवेंट ट्रैकिंग, मैं आपको बता देता हूँ. इवेंट ट्रैकिंग बेसिकली ये होता है कि अगर मैं ऐसे बहुत इनरोलमेंट पेज में जाता हूँ, ठीक है, इवेंट ट्रैकिंग फॉर एग्जांपल क्या होती है कि आप बेसिकली इवेंट ट्रैक कर रहे हैं. नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये देखें ये साइट ट्रैकिंग है, यानी कि आपकी वेबसाइट ट्रैक हो रही है, और ये इवेंट ट्रैकिंग है यानी कि आपकी वेबसाइट के पेज के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं वो ट्रैक हो रहा है. यानी कि अगर मैं एक इवेंट क्या हो सकता है यहाँ पे कि अगर कोई ये फॉर्म फिल करे तो दैट इज एन इवेंट. ये चीज साइट ट्रैकिंग में नहीं होगी, ये चीज इवेंट ट्रैकिंग में होगी कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट में आके फॉर्म फिल कर रहा है तो फिर आप उसको उसके लिहाज से ईमेल्स भेजें. दैट इज बेसिकली इवेंट ट्रैकिंग कि आप कोई इवेंट बना लेते हैं, फॉर्म फिल कर रहा है या कोई तो आधा फॉर्म फिल किया और छोड़ दिया, तो बेसिकली दिस इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कोडिंग, ठीक है. आपको यहाँ पे कोडिंग के थ्रू, आप इनकी हेल्प के थ्रू आप ये कर सकते हो, लेकिन दिस इज द गिस्ट ऑफ इवेंट ट्रैकिंग एंड साइट ट्रैकिंग, ठीक है जी. अब हम जाते हैं तीसरे एजेंडा में कि हम लोग अब करेंगे एक ऑटोमेशन को सेटअप करेंगे. अच्छा मैं एक और बता दूं, हमें इसको हम क्या करेंगे, साइट ट्रैकिंग और इवेंट ट्रैकिंग इन दोनों को हम यहां पे छोड़ के अब पिकअप करेंगे जब हम ऑटोमेशन सेटअप कर रहे होंगे, ठीक है. मैं दोबारा बताता हूं, साइट ट्रैकिंग और इवेंट ट्रैकिंग को हम कब पिकअप करेंगे, जब हम ऑटोमेशन सेटअप कर रहे होंगे. तो वहां पे मैं आपको इसको दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि ये सेटअप कैसे करना है, कैसे आपने ईमेल सेंड करना है साइट ट्रैकिंग के थ्रू, ठीक है. तो हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद था जो आपको समझ आ गया होगा. तो अभी इसको यहीं पे रहने दें और फिर हम जब ऑटोमेशन में आएंगे तो इसको फिर वहां से हम इसको दोबारा से पिकअप करेंगे. होप दिस मेक सेंस. Setting up automation with an example of SEO consultant. Okay. Now देखें अब हम क्या करते हैं, अब हम काम करेंगे, हम ऑटोमेशंस को बनाएंगे, ठीक है. ऑटोमेशन बनाने से पहले मैं एक छोटी सी पिक्चर बनाना चाहता हूं. वो कुछ यूं होगी कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक SEO कंसल्टेंट की, ठीक है, ताकि इस तरह से समझ क्लियरली आ जाएगा, वरना मुश्किल होगा समझना. जरूरी नहीं था इसमें एग्जाम्पल लेना, लेकिन लेने से कुछ समझ आसानी हो जाएगी समझने में. तो हम क्या करेंगे, बेसिक चीज तो आपको सब मालूम है कि लेट्स सपोज कि आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, और आप रन कहां पे कर रहे हैं, ट्रैफिक कहां पे लाएंगे हम लोग दोस्तों, ट्रैफिक कहां पे लाएंगे, व्हाट वुड बी द पेज, Yep, exactly. Landing page में लाएंगे. Let's suppose this is your video or whatever over here. यहाँ पे फॉर्म होगा, नेम, ईमेल और फोन नंबर, ठीक है. नेम, ईमेल, फोन नंबर जब वो देगा कोई आपका विजिटर, तो वो जाएगा फिर कौन से पेज में, थैंक यू पेज में जाएगा, ठीक है ना, जो आपने सेटअप किया होगा अपने लैंडिंग पेज में. थैंक यू पेज में जाने के बाद अब आपका गेम शुरू होगा ईमेल मार्केटिंग का, ठीक है. तो यहां तक तो बेसिकली क्या है कि आपकी मार्केटिंग चल रही है, ठीक है, नॉर्मल जो आपने फेसबुक मार्केटिंग हो गई, लैंडिंग पेजेस हो गए, सारी चीजें. और उसके बाद जो शुरू होगा, दैट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग, ठीक है. तो अब क्या होगा, लेट्स सपोज मैं जाता हूं, यहां पे जाके मैं जाता हूं ऑटोमेशंस में, मैं एक नई ऑटोमेशन बनाने लगा हूं, तो आपकी मुझे यहाँ पे अटेंशन चाहिए होगी. मैं न्यू ऑटोमेशन में क्लिक करता हूं. जब न्यू ऑटोमेशन में क्लिक करेंगे तो आपको दुनिया जहां के टेम्पलेट्स देगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम स्क्रैच. प्री बिल्ड टेम्पलेट्स में आपने नहीं करना होता, अनलेस एंड अनटिल आप सीखने के पर्पज से करना चाहते हैं तो बिल्कुल देखें, लेकिन यू बी स्टार्टिंग है फ्रॉम द स्क्रैच बिकॉज उसी तरीके से आपको समझ आनी है. मैं इसको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करता हूं.
तो ये चीज अब आपके बन के यहाँ पे आ गई। अब आप ये देखें, हम इधर खड़े हुए हैं अभी, उप्स, अब हम क्या देख रहे हैं, लर्निंग द वेज टू स्टार्ट एन ऑटोमेशन। मैंने आपको बोला था कि ऑटोमेशन को स्टार्ट करने के काफी सारे तरीके होते हैं। सो अब ये देखें, एक ऑटोमेशन जो है वो काफी सारे तरीकों से ट्रिगर होती है। आप एक ऑटोमेशन को स्टार्ट कर सकते हैं जब कोई बंदा आपकी लिस्ट में सब्सक्राइब करे। आप एक ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं जब कोई बंदा आपकी लिस्ट से अनसब्सक्राइब करे। आप ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं जब कोई आपका फॉर्म सबमिट करे। इनफैक्ट आप उस वक्त भी ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं जब कोई आपका ईमेल खोले, कोई खास ईमेल खोले। ठीक है, ये सब इंशाल्लाह हम देखेंगे बारी बारी इसमें चीजें जो है। तो लेकिन द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट यूज वन इज सब्सक्राइब्स टू अ लिस्ट। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे आपने लिस्ट सेलेक्ट करनी है, तो हमने जो एग्जाम्पल ली थी लिस्ट की EM मॉड्यूल क्लास, वो हमने करके ऐड स्टार्ट किया। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका बेसिकली अब आपका मास्क मैप आ गया है। मैं यहाँ पे इसको नाम रख देता हूँ EM मॉड्यूल क्लास। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ कि एक मैप आ गया। नाउ यू विल बी सेटिंग अप योर ऑटोमेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अब क्या आपके सामने पिक्चर क्या आ रही है, पिक्चर ये आ रही है कि जैसे ही कोई बंदा सब्सक्राइब हो मेरी इस लिस्ट में EM मॉड्यूल क्लास में, ठीक है, जो कि आपका जो भी लिस्ट होगी आप यहाँ पे अपनी मेंशन करेंगे। तो आपने करना क्या है, अब आपने करना यह है कि यहाँ पे आपने उसको फौरन से एक ईमेल सेंड करेंगे, वेलकम ईमेल सेंड करेंगे ना, वेलकम ईमेल सेंड करेंगे, या उसको आप लीड मैग्नेट देंगे, यानी कि जो चीज आपने प्रॉमिस करी है उसको लैंडिंग पेज पे, कोई फ्री ऑफर, कोई फ्री ट्रायल ऑफर आपने ऑफर किया, कोई डिस्काउंट ऑफर किया है, तो वो चीज आप उसको ईमेल में फौरन सेंड करेंगे। तो आपने क्या किया, क्रिएट एन ईमेल, आप एक ईमेल बनाने बैठ गए। ये ईमेल आप यहाँ पे जो नाम लिखेंगे ये सिर्फ आपके लिए पर्पस के लिए होगा, किसी और को नजर नहीं आएगा। तो ईमेल नंबर 1 क्लास लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, EM मॉड्यूल क्लास। ठीक है, अब आपसे ये बोलेगा कि आप स्टार्ट करो अपनी कैंपेन को। सो हम ये रख लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट लाइन आपको चूज करनी होगी, राइट। तो हम यहाँ पे रख देते हैं शुएब फ्रॉम IDM पाकिस्तान, या कुछ भी रख दें, बासित फ्रॉम IDM पाकिस्तान, जो भी आपको रखना है, जो सेंडर का नाम है ना वो यहाँ पे आएगा, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस यहाँ पे खाली IDM पाकिस्तान देख देते हैं। ओके, सब्जेक्ट लाइन आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपकी होती है ईमेल मार्केटिंग में। इसके लिए हमारा इंशाल्लाह ताला एक पूरा लेसन जो है सब्जेक्ट लाइंस के ऊपर जाएगा, एक पूरा लेक्चर जो है, क्योंकि ये एक वाहिद चीज है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके ईमेल को ओपन करवाने में रोल प्ले करती है। अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन स्ट्रांग होगी ना तो आपका ईमेल ओपन होगा, वरना ईमेल ओपन ही नहीं होना। दुनिया जहां की आप ईमेल को बेहतर बना लें, जैसा चाहे आप ईमेल को कर लें, लेकिन अगर ईमेल ओपन ही नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपने ऐसी सब्जेक्ट लाइंस यूज करनी होती है कि आपका जो ईमेल है वो आपका ओपन हो। ठीक है, वो कौन सी सब्जेक्ट लाइंस होंगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो सब्जेक्ट लाइंस भी मैं आपको दूंगा जो बहुत जबरदस्त काम करती हैं। ठीक है, ताकि आप अपने उसके लिए, अपने ईमेल्स के लिए उसको यूज कर सकें। लेकिन इतना मैं आपको छोटा सा एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि आपने अपनी सब्जेक्ट लाइंस को पर्सनल रखना होता है। नाउ लेट्स सपोज कि आप, अगर हमारी एग्जांपल है IDM पाकिस्तान की, इफ वी आर सेंडिंग ईमेल्स लाइक एनरोल इन आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, नो वन इज गोइंग टू ओपन दैट ईमेल, बिकॉज उसको पता है कि यार ईमेल के अंदर कोर्स की एनरोलमेंट ही होगी, मैंने नहीं खोलना है इस ईमेल को। ठीक है, सो यू हैव टू यूज पर्सनल सब्जेक्ट लाइंस के उसको देखिए। इसका सिर्फ एक मकसद होता है, इसका ये मकसद नहीं होता कि आपकी प्रोडक्ट बिकवानी है। सब्जेक्ट लाइन का सिर्फ एक मकसद है कि आपका ईमेल खुलवाना है, बस। वो कैसे भी खुलवा लो आप, जब तक वो ईमेल खोलेगा नहीं, ताकि प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा ना। तो लेट्स सपोज हम हे यूज करते हैं, ठीक है, हे के आगे उसका नाम बंदे का रख देते हैं। ये मैं आपको सब आगे बताऊंगा, ये अभी आगे आएगा। जैसे आपका हे मारूफ या हाय मारूफ रखने चलें, इसको हाय कर लें, हाय मारूफ या हाय बासित, जो भी। ठीक है, अब ये कंटिन्यू मैं करता हूं।
ओके, ठीक है, ये आपके पास ईमेल आ गया बना बनाया। को 2 मिनट रुकिएगा, मैं इसको जरा नीचे धक्का दे दूं। ओके, ठीक है। अब आपने देखना है हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं और यहां पे हमने अब डिस्कस करना है क्या। अब हम डिस्कस करने लगे हैं पर्सनलाइजेशन टैग्स को, ठीक है। ये ईमेल आपको बनाना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ईमेल आपसे बन जाता है। ईमेल जो है ना, लाइक ये WYSIWYG एडिटर है जो वर्डप्रेस में होता है, लेकिन इसमें एक चीज चेंज है, दैट इज पर्सनलाइजेशन। ठीक है, पहले हम यहाँ पे पर्सनलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन आया है? ओहो, अस्सलाम वालेकुम उसामा, खैरियत से हैं? काफी चीजें आपने मिस कर दी हैं, लेकिन प्लीज इसको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। काफी 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 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो गई हैं। प्लीज इसको रिकॉर्डिंग में जरूर जरूर देख लीजिएगा इसको ना, आज की लेक्चर को खास तौर पे, वरना मिस हो जाएगा काफी आपका। इसका ख्याल रख लीजिएगा प्लीज। अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं उसामा, कोई मसला नहीं, ठीक है, इसको बस देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम पर्सनलाइजेशन टैग्स के ऊपर आते हैं। देखें, आपने ईमेल जो सेंड करने हैं, दे शुड बी 100% पर्सनलाइज। हमें यहाँ पे पर्सनलाइज में जाता है, आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। आपने लेट्स सपोज, ये डिपेंड करता है आपने क्या फील्ड्स यूज की हैं अपने फॉर्म में। हम अगर हम यहाँ फर्स्ट नेम लिखेंगे, डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट नेम है आपके सब्सक्राइबर की, वो यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लास्ट नेम रखते हैं तो उसका लास्ट नेम आएगा। फोन नंबर अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी होगा। उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आपने किसी बंदे आप फोन किया या आपके ऑटोमेशन में ऐसा है, तो आप उसको अपने इसमें भी यूज कर सकते हैं। हम उसमें इंशाल्लाह एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेट टाइम को आप रख सकते हैं, बंदा के आपका सब्सक्राइबर किस शहर में है, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है ना मेंशन है। अनसब्सक्राइब लिंक, आपकी इंफॉर्मेशन मल्टीपल लाइंस में या सिंगल लाइन में, वेब कॉपी, सारी चीजें। वेब कॉपी का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये एक लिंक डाल देगा और आपका जो सब्सक्राइबर है वो ईमेल को वेब ब्राउजर में देख सकेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें आप बच्चों वाली चीजें, इसको कोई ऐसी चीज नहीं है जो आई थिंक वो हो कोई परेशानी वाली, ठीक है। तो बेसिकली जो यूज होता है वो आपका होता है फर्स्ट नेम या फुल नेम। तो यूजुअली लेकिन फर्स्ट नेम होता है, फुल नेम यूज नहीं करता। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम रख के हम यहाँ पे अपने काम को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमने टैग्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक जो हमने डिस्कस किया है? काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, मैं यहाँ पे 2 मिनट देता हूँ आप लोगों को प्लीज। अच्छा, बासित का क्वेश्चन आया है, सर सब्जेक्ट लाइन ऑप्शन एंड ईमेल क्रिएशन ऑप्शन विल बी शोन व्हेन वी क्लिक ऑटोमेशन। बिल्कुल, जब आप ऑटोमेशन अपनी बना लेंगे और ऑटोमेशन बनाने के बाद जब आप ईमेल का रूल डालेंगे, जब हमने स्टार्टिंग में भी ईमेल का आपको दिखाया था ना कि आपने ईमेल सेंड करने का आपने इसको ऑप्शन देना है। जब आप वो क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पूछेगा कि आपने सब्जेक्ट लाइन क्या रखनी है और आपने सेंडर की इंफॉर्मेशन क्या रखनी है। सब्जेक्ट लाइन, ईमेल क्रिएशन ऑप्शन सब वहीं पर मौजूद है। मैं यहाँ पे दोबारा से आपको दिखा दूंगा, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, वरना रिकॉर्डिंग में तो आप देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन जो है वो आपने यहाँ पे मैंने इसका आपको डिस्कस किया है। पर्सनलाइजेशन का चीज और है जो यहाँ पे एजेंडा में थी, दैट वाज मैसेज वेरिएबल्स, ठीक है ना। मैसेज वेरिएबल्स हर किसी के काम नहीं आते, लेकिन मालूम होना जरूरी है। मैसेज वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा ITM पाकिस्तान की, तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं जाता हूं यहाँ पे कैंपेन्स में, मैं जाऊंगा तो आपको यहाँ पे मैसेज वेरिएबल का ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मैसेज वेरिएबल्स का बटन क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ITM पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं तो ये देखें, एक वेरिएबल बनाया हुआ है, दैट इज बैच डेट, ठीक है। वेरिएबल क्या है? बैच डेट। और अब क्या होता है कि आप अगर मैं इसको एडिट करता हूं तो हमारा जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 12th मार्च, ठीक है। 12th मार्च को स्टार्ट हो रहा है। अब ये यहां पे मैंने इसको एक बार बोल दिया कि हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो 12th को स्टार्ट हो रहा है, मिसाल के तौर पे। वालेकुम अस्सलाम मदीहा, खैरियत से हैं आप? 12th को स्टार्ट हो रहा है।
अब इसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद ये जो बैच का जो वेरिएबल आपको मिल रहा है, बैच डेट वेरिएबल मिल रहा है, ये आपने कॉपी करना है और आप ये कहीं पे भी डालेंगे। लेट्स सपोज आपकी देखें ऑटोमेशन चल रही होती है, ऑटोमेशन में 25, 30, कभी 50, 100 ईमेल्स ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड होते हैं। तो आप हर ईमेल में जाके बैच डेट चेंज नहीं करने बैठ जाते। आपने सिर्फ क्या करना होता है, ईमेल बनाते वक्त आपने लिखा ज्वाइन आवर अपकमिंग बैच विच इज स्टार्टिंग ऑन ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जितने भी ईमेल्स आपकी ऑटो रिस्पॉन्डेंट से जा रहे हैं वो सब के सब जो है वो बैच डेट कहां से उठाएंगे, जो आपने वेरिएबल में यहां पे सेट की हुई है, ठीक है। मेकिंग सेंस? कुछ समझ आ रही है? तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर हमारी ऑटोमेशन में 35 ईमेल्स शेड्यूल्ड हैं, अभी हम पहला ईमेल बना रहे हैं ना, 35 ईमेल्स शेड्यूल्ड हैं, और अगर हमने ये लिख दिया कि हमारा अपकमिंग बैच कब स्टार्ट है, 12 मार्च, तो अब क्या होगा, हमें पूरे 35 ईमेल्स को एडिट करना होगा। दैट इज अ वेरी वेरी हेक्टिक टास्क ना, हर ईमेल को खोल के उसमें जो है ना सर्च करके और फिर जाके इसका जो है ना बैच की डेट को चेंज करना है। अगर हमारे पास वेरिएबल है तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक जगह आके इसको यहाँ पे एडिट कर देना है कि 12 की जगह अब ये 25 हो गया मिसाल के तौर पे। मेकिंग सेंस और नॉट गाइज? प्लीज समझ आया है मैसेज वेरिएबल के बारे में जो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को? ओके ओके, ठीक है। नाउ गाइस, अब देखें ये चीजें हो गई साइड में ना, ये सारा हमने यहां तक हमने कवर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टैग्स, ठीक है। ये चीजें हमने कवर करनी है, जो जिन लोगों ने मिस किया है वो इसकी रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा इन सब की। दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट थिंग्स, खासतौर से जो साइट ट्रैकिंग वगैरह का हमने डिस्कस किया है, तो जो लोग गए हैं प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा था आप लोगों के सामने एसईओ कंसल्टेंट की, राइट। तो एक एसईओ कंसल्टेंट अपनी लैंडिंग पेज में क्या चीज फ्री में ऑफर कर सकता है, कोई मुझे बता सकता है? यानी कि उसको जाहिर सी बात है एक विजिटर का नेम, ईमेल या फोन नंबर लेने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो फ्री में प्रोवाइड करना होगा ना। वो क्या चीज प्रोवाइड करेगा फ्री में? कुछ ब्रेनस्टॉर्म करके मुझे बताइए। एग्जैक्टली, मदिया ने बहुत जबरदस्त बताया। मैं लेकिन बताऊंगा नहीं आंसर, मुझे पहले 2-3 लोगों को सुनना है फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। मारूफ साहब ने भी अच्छा बताया। बहुत सही है बासिर, ठीक है। मदिया ने बोला है एसईओ ऑडिट, बहुत ही जबरदस्त, लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है और आई मीन दिस इज द वन टू यूज। मारूफ साहब ने बोला है फ्री सर्विस टेस्ट। बासित ने बताया है फ्री आर्टिकल्स और टिप्स, विच इज ऑल्सो गुड। फ्री आर्टिकल टिप्स आप एक ई बुक में करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ना, एक ई बुक बना के किसी चीज, लाइक लेट्स सपोज के हाउ टू या बेस्ट टॉप 10 रैंकिंग फैक्टर्स ऑन गूगल इन 2018, ठीक है। तो दिस इज एन ई बुक और आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री में। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ई बुक, ठीक है। बासित की तरह से बताया है कि हम ई बुक हम लेते हैं, ठीक है। हम ई बुक फ्री में उनको दे रहे हैं इन एक्सचेंज फॉर देयर नेम एंड ईमेल और फोन नंबर, ठीक है। तो उसने जैसे ही हमें नेम, ईमेल, फोन नंबर दिया, ठीक है, और वो बंदा थैंक यू पेज में चला गया और हमारी लिस्ट में आ गया। अब हमारा फर्स्ट ईमेल क्या होगा? जाहिर सी बात है, इट विल बी द डिलीवरी ऑफ द लीड मैग्नेट। हमें उसको लीड मैग्नेट डिलीवर करना होगा। लीड मैग्नेट के कॉन्सेप्ट में समझा सका हूं, विच इज द गिफ्ट दैट द पर्सन साइन फॉर, ठीक है, साइन अप फॉर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा पूरा ईमेल बनाने नहीं बैठना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू एसईओ वर्ल्ड। लेट्स सपोज ये आपकी कंपनी है। हियर इज योर रिक्वेस्टेड ई बुक। अब आपने कमाल देखना है, इधर प्लीज इसको देखना है आपने, डाउनलोड ई बुक। ओके, इसको मैं यहाँ पे यू कर देता हूँ, क्लिक हियर टू डाउनलोड द पीडीएफ, ठीक है। उसके बाद आपने जो करना है ईमेल में हम करते रहेंगे, ठीक है। अब इसको एक सेकंड रखिएगा, ये बहुत अजीब हो रहा है इस वक्त। अब सही है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली आई विल बी क्रिएटिंग अ लिंक। तो लेट्स सपोज के हमारा लिंक जो है वो एसईओ वर्ल्ड हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है। और हमारी जो पीडीएफ फाइल जो है, जो ई बुक है, इट्स इन दिस लिंक पीडीएफ, या
फ्री गिफ्ट में। ओके, दिस इज द लिंक। नाउ अब क्या होगा, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग नहीं आती होती तो आप यहां तक काम करके छोड़ देते, राइट? लेकिन सिंस यू आर लर्निंग ईमेल मार्केटिंग, सो अब आपने क्या करना है, आपने हेल्प लेनी है टैग्स की, एंड दैट इज व्हेन यू अमेज योर सब्सक्राइबर्स। दैट इज व्हेन यू अमेज योर सब्सक्राइबर्स। आपने क्या करना है, आपने यहां पे ऐड एंड एक्शन में क्लिक करना है और यहां पे आपने टैग को ऐड करना है, ठीक है? यहां पे टैग आप ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? आप यहां पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यूनिक हो। ई बुक, ये किसी को नजर नहीं आता, सिर्फ आपके लिए होता है। ई बुक गिफ्ट 1। आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी कोई प्रॉब्लम हो है गो टू मीटिंग में? आवाज आ रही तो प्लीज मुझे यस लिखिएगा, नहीं आ रही तो मुझे बताएं कुछ। ठीक है, आवाज आ रही है। ये हुआ क्या था समझ नहीं आया। अभी लिखा है कॉलर 1 हैज लेफ्ट। एनीवेज, कोई मसला नहीं, जाने में। ठीक है, यहां पे देखिए मैंने ई बुक गिफ्ट किया और मैंने एंटर कर दिया। अब होगा क्या? ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूं, ये हो गया। अब मैं जाके डबल चेक करूंगा कि ये टैग ऐड हो गया है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं जाऊंगा कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में मैं गया, यहाँ पे मैं जाऊंगा मैनेज टैग्स, ठीक है? मैनेज टैग्स में मैं गया और मैं टैग का नाम क्या रखा था? ebook gift 1, right? So okay, it should have added ebook। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो दूसरे तरीके से हम कर लेते हैं, कभी कभी यहाँ पे नहीं होता। एनीवेज, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले एक टैग ऐड कर देते हैं, ठीक है? ई बुक गिफ्ट 2 कर देते हैं। ये हमने पहले यहाँ पे टैग ऐड कर दिया, वहां से भी हो जाता है, लेकिन अगर वहां से नहीं हो तो आप ये कर लें दूसरा काम। तो ये हमने अब यहाँ पे आ गया होगा ई बुक गिफ्ट 2, ठीक है? अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस लिंक को हम टैग को चेंज कर देंगे। इसको यहाँ पे हटा के हम ई बुक गिफ्ट 2, ये जो आपका आ रहा है, ठीक है, ये आपका टैग ऐड हो गया। इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसको हम कहते हैं सेव एंड एग्जिट। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ ये अब क्या करूंगा मैंने इस लिंक में टैग ऐड कर दिया है। लिंक किस चीज का है? अगेन रिमाइंडिंग यू गाइस कि वो डाउनलोड का लिंक है, डायरेक्ट पीडीएफ का, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो बंदा उस लिंक में क्लिक करेगा तो इसका मतलब ये है हतमी तौर पे कि उस बंदे ने हमारी ई बुक डाउनलोड कर ली। तो डाउनलोड कर ली तो पढ़ भी लिए कुछ ना कुछ, ऑफ कोर्स। इसके बाद मैं करूंगा एक कंडीशन डालूंगा वेट की, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी को ईमेल से बॉम्बार्ड नहीं करते ना, तो आप वेट की कंडीशन डालेंगे। आप बोलेंगे कि यार मैं यहाँ पे वेट करूंगा 1 दिन का, ठीक है? 1 दिन का वेट हुआ। 1 दिन के वेट के बाद अब आप एक कंडीशन डालेंगे इफ एल्स की। अब हम कहां पे आ गए अपने एजेंडा में, इधर पहुंच चुके हैं, ठीक है? ये सब टैग्स ही चल रहे हैं अभी। इफ एल्स की कंडीशन में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे क्लिक करने के बाद हम यहां पे जाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, ठीक है? तो मैं दोबारा आ रहा हूं। मैंने इफ एल्स को क्लिक किया और इफ एल्स को क्लिक करने के बाद मैं यहां पे क्लिक करूंगा और यहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाऊंगा। डिटेल्स में जाने के बाद मैं टैग को सेलेक्ट करूंगा। मैं यहां पे करूंगा लेट्स सपोज डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा टैग? ई बुक गिफ्ट 2, ठीक है? और मैं यहां पे ओके कर दूंगा। अब यहां पे देखें 2 कंडीशंस बन गई हैं, दैट इज यस और नो। अब क्या हो रहा है, इसको मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा आसान करता हूं। इसको मैं एक काम करता हूं, इसको एग्जिस्ट कर देता हूं, ठीक है? अभी थोड़ी सी इंग्लिश सेंस बना लेगी सही तरीके से। ओके, अब क्या करना है गाइस, अब आप ये देखें, अब हो क्या रहा है कि जब ये ईमेल गया हमारे सब्सक्राइबर्स को, 1 दिन का वेट हुआ।
एक दिन के वेट के बाद जब इस स्टेप की बारी आई तो हमारे ऑटो रिस्पॉन्डेंट ने चेक किया कि किस किस बंदे ने ये लिंक ओपन किया है। अगर कि वो लिंक ओपन हुआ है तो वो टैग ऐड हो जाएगा, उस कॉन्टैक्ट में वो टैग ऐड हो जाएगा। अगर बासित अमीन जैसे हैं तो बासित अमीन आपके कॉन्टैक्ट में वो एक टैग ऐड हो गया कि आपने इस लिंक को क्लिक किया। तो what we will do is we will treat you differently over here. We will say something like this कि बासित अमीन हमें पता है कि थैंक यू सो मच फॉर डाउनलोडिंग द ई बुक, और उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट ईमेल शुरू होता है। You provide more value in advance and then you close for a schedule call or whatever जो आपका प्रोसेस है। और अगर नो है तो इसका मतलब आपको मालूम है कि उस बंदे ने अभी तक हमारा वो लिंक क्लिक नहीं किया। अब इमेजिन करें कि अगर आप नॉर्मल से एक सीक्वेंस यूज कर रहे हैं, आप सबको एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं, भले कोई बंदा आपकी ई बुक को ओपन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या रिजल्ट आएगा? आई मीन डेफिनेटली रिजल्ट वुड बी मच लेस, क्योंकि आप उस बंदे को यही सबको एक ही ईमेल भेज रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक चीज बोली थी जो शायद आपको याद होगी, इफ आई कैन ओपन दैट स्लाइड टू यू गाइज। लेसन 1 में मैंने आपको क्या बोला था, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? यार ये तो एक्टिवेट है भाई। ओके परफेक्ट। सो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि दे आर सेंडिंग ईमेल सेम ईमेल्स टू एवरीवन ऑन देयर लिस्ट। हर किसी को एक ही ईमेल जा रहा है, एंड दैट मींस कि वो बंदा जो है ना वो क्या बोलूं मैं उसको, वो उसको नहीं आती ईमेल मार्केटिंग, वो नाकारा ईमेल मार्केटिंग। अब आपने क्या करना है, यू ट्रीट डिफरेंटली। आप उस बंदे को क्या करेंगे, अब आप उसको एक ईमेल में भी और सेंड करेंगे कि मारूफ, डियर मारूफ, आपने जो है वो अभी तक हमारी ई बुक डाउनलोड नहीं करी, सो यू कैन स्टिल डाउनलोड द ई बुक फ्रॉम दिस लिंक। इसमें ये जबरदस्त चीजें मैंने डिस्कस करी हैं, आई एम प्रीटी श्योर इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू। नाउ इमेजिन करें कि यार इस लेवल की आप पर्सनलाइजेशन, ये तो सिर्फ एक है, अभी हम और आगे जाएंगे। इस लेवल की पर्सनलाइजेशन आप अपने सब्सक्राइबर्स को दे रहे हैं, तो क्या आपकी सेल्स नहीं बढ़ेंगी? क्या वो बंदा आगे वाला अमेज नहीं होगा आपकी एफर्ट्स को देखे कि यार ये बंदा जो है किस लेवल की मार्केटिंग कर रहा है? आई मीन ही नोज मी। और ये सारी चीजें ऑटोमेटेड है, आपको हाथ भी नहीं हिलाना पड़ रहा है इन ईमेल्स को सेंड करने के लिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटो रिस्पॉन्डेंस। मेकिंग सेंस और नॉट? यस और नो, यस और यस, व्हाट? जी कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके 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 ओके। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। डिस्कस हमने ये करना है कि ये तो एक हो गया टैग्स का ना, टैग्स का सीन हो गया। इसमें भी बहुत सारे काम आप लोग और कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक सिनेरियो टैग का ये आता है। एक सेकेंड, क्या हुआ? ओके, बेसिक सिनेरियो टैग का ये होता है। अब मैं आपको ये बोलता हूं, ये काम जो है एक और तरीके से भी हो सकता है। मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस दूंगा। इसमें अगर हम टैग न भी लगाएं तो फिर भी हो सकता है, वो कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे वो भी करके दिखाता हूं। और हम क्या करते हैं, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे लेट्स सपोज हमने एक दिन का गैप दिया हुआ है। हम यहाँ पे करते हैं गैप, लेट्स सपोज हम इसको चेंज करते हैं आवर्स में, और हम करते हैं आधे दिन का गैप। हम इसको करते हैं आधे दिन का गैप, यानी कि 12 घंटे का। आई होप कि आधे दिन 12 घंटे का होता है ना। एनीवेज, तो ये 12 घंटे का गैप हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? हम थोड़ी सी एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि 12 घंटे के बाद हम ये देख लेते हैं कि यार किन किन लोगों ने हमारा ईमेल ओपन नहीं किया, ठीक है? किन किन लोगों ने हमारा ईमेल, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट यहीं पे होल्ड रखिएगा, मैं आ रहा हूं।
ओके, थोड़ा सा ये आप मुझे जो है ना मैं आपको अपोलोजाइज करता हूँ, क्योंकि ये अभी हमारे ये जो यहाँ पे क्लासेस चल रही होती हैं और तो मुझे नहीं देखना होता, वो देख रहे होते हैं, लेकिन ये कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे जाना पड़ जाता है, तो इस वजह से अपोलोजाइज करता हूँ। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे थे? हाँ बासित, मैं अभी क्वेश्चन को देखता हूँ। कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, टेक्निकल पार्ट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, हाउ इज थिंग्स आर बीइंग लिंक्ड, डाटा विल सेंड रिकॉर्डिंग इज पॉसिबल। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं समझता हूँ, एडवांस स्टफ है थोड़ा ये, लेकिन इंशाल्लाह ताला चीजें क्लियर होती रहेंगी और मैं इंशाल्लाह एंड में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक सेकेंड यार, ये कॉलर 2 के नाम से कौन आया हुआ है? कैन यू प्लीज बता सकते हैं मुझे कोई, कॉलर 2 के नाम से कौन आया हुआ है? अपना नाम प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दें। आई डोंट नो व्हाट दैट इज। एनीवेज, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि हम चेक करेंगे कि कितने बंदों ने ईमेल ओपन नहीं किया। तो ये थोड़ी सी एग्रेसिव मार्केटिंग हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन ये कि यू हैव टू नो ऑल द ऑप्शंस। वेट करेंगे हम 12 घंटे और फिर हम एक कंडीशन डालेंगे, ठीक है? वो कंडीशन ये डालेंगे यहाँ पे इफ एल्स की, कि एक सेकेंड, हम यहाँ पे डालेंगे एक्शंस में। एक्शंस में हम लिखेंगे कि उसने ईमेल ओपन नहीं किया, हैज नॉट ओपन, कौन सा वाला ईमेल? ईमेल 1। ओके, करके आपको बताता हूँ, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे किया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन डाल दी कि 12 घंटे के बाद आप ये चेक करिए कि किस किस ने ये ईमेल ओपन किया या नहीं किया। अब आप देखें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग टैग देख रहे थे, ठीक है? टैग क्या देख रहे, क्या टैग क्या था कि किस किस ने वो लिंक क्लिक किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर हम उनको उस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इफेक्ट और बढ़ा रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किस किस ने ईमेल ओपन नहीं किया। तो अब हम ये करेंगे कि 12 घंटे के बाद जिस जिसने ओपन नहीं किया ईमेल, उनको दोबारा से ईमेल सेंड कर देंगे, ताकि आपके पास जो है ज्यादा लोग आपके लिंक को क्लिक कर लें और यहां पे लोग जो है नो की फील्ड में कम हो जाएं। एक इफेक्ट बढ़ाने के लिए आपने यहां पे एक सिस्टम कर लिया कि आपने यहां पे जिन लोगों ने ईमेल ओपन ही नहीं किया सिरे से, लिंक तो क्लिक करने की दूर की बात है, तो यहां पे आप उनको एक ईमेल ऐड करेंगे। वो ईमेल क्या होगा? ईमेल का सब्जेक्ट लाइन चेंज होगी, लेकिन बॉडी भले सेम रह सकती है। सब्जेक्ट लाइन क्यों चेंज होगी? क्योंकि अगर उस बंदे ने उस सब्जेक्ट लाइन से यहां पे ओपन नहीं किया, तो अगर आप सेम सब्जेक्ट लाइन भेजेंगे तो फिर भी ओपन नहीं करेगा। यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट लाइन। अगर आपने यहाँ पे हाई लिखा है, कुछ किया, तो यहाँ पे यू हैव टू यूज डिफरेंट। मे बी वो बंदा हाई से आई मीन कुछ वजह होगी, वो उसने नहीं खोली उस सब्जेक्ट लाइन से, तो यू विल यूज अ डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन। मेकिंग सेंस? मुझे पता है ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये कि आपको थोड़ा सा बार बार सुनना होगा। जिसको भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये आपको बार बार इसकी रिकॉर्डिंग्स को देखना होगा। मुझे आप कांटेक्ट करें, मैं यहीं पे हूँ आप लोगों की हेल्प करने की। और यही एक बहुत सारी वजहों में से एक ये भी वजह है कि हम इस सेशंस को रखते हैं 1 घंटे का, बिकॉज अगर ये हम 2-2 घंटे का रखेंगे तो आप सब लोग जो है ना इतना परेशान हो जाएंगे कि आपने कुछ नहीं समझ आनी। ठीक है, इसको हम कह देते हैं एज ओपन, ठीक है? ये वाला, ठीक है जी। अब अगर उसने ओपन नहीं किया, ओपन किया तो वो आगे चला जाएगा बंदा। अगर ओपन नहीं किया तो आप क्या करेंगे यहाँ पे गाइस? जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे ईमेल सेंड करेंगे। तो यू विल क्रिएट अ न्यू ईमेल। बात से देखें, यहीं पे आगे आप नया ईमेल क्रिएट करेंगे। जब आप नया ईमेल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ईमेल नंबर 1 अपनी याददाश्त के लिए, लेकिन ओनली फॉर दोज हु एक्चुअली डिड नॉट ओपन योर ईमेल्स। तो ओनली फॉर अनओपन या नॉन ओपन, जो भी आप यूज करना चाहें, ठीक है? तो ये सिर्फ उनको ईमेल जाएगा जिन लोगों ने आपका ईमेल नंबर 1 ओपन नहीं किया।
आप यहाँ पे वही दोबारा आपसे सब्जेक्ट लाइन मांगेगा, अगेन बात से आपकी चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी रख दें, आपने यूज की थी हाय और आगे यहाँ पे लिखा था आपने नाम पहली वाली ईमेल में, तो उसने वो ईमेल ओपन नहीं किया, तो यू विल यूज अ डिफरेंट वन, मे बी यू विल यूज here's your PDF, ठीक है, दिस इज अ गुड सब्जेक्ट लाइन बाय द वे, here's your PDF, ये करके आप कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आप वही ईमेल लिख देंगे जो आपने फर्स्ट में लिखा था, डाउनलोड लिंक उसको देंगे और सब कुछ करेंगे, वही टैग भी उसको आप कर दीजिएगा सेम, और फिर मैं इसको सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा प्लीज, ओके, तो अब आपके पास, अब आपने क्या करना है, देखिए ये ब्रांच जो है इसको मैंने यहाँ पे लाना है दोबारा, राइट, बिकॉज ये इनको मैंने अलग ट्रीट, ठीक है, मैंने उनको एक ईमेल सेंड कर दिया, लेकिन दोबारा मुझे चेक करना है कि ये बंदे टैग इन्होंने ओपन किया नहीं, लिंक को क्लिक किया नहीं किया, विच वॉज आवर फर्स्ट गोल। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे गो टू का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ले जाएंगे इनको इधर, तो यहाँ पे जो लोग हैं ये सब टहलते हुए यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये लोग टहलते हुए जो है यहाँ पे आ गए। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्या करूंगा, डेफिनेटली व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ कंडीशन ऑफ वेट फॉर एटलीस्ट मिनिमम 12 आवर्स, बिकॉज उसका इफेक्ट तो मालूम हो उसको, ईमेल जाएगा तो इफेक्ट तो आएगा ना, तकरीबन 10-12 घंटे तो लगेंगे, लोग ईमेल खोलेंगे, फिर इसका इफेक्ट जो होगा, कुछ लोग और ईमेल को ओपन कर लेंगे, लिंक को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जाके वो देखेगा यार अब इन दोनों ईमेल्स में से ये वाला ईमेल नंबर 1 एंड दिस इज ईमेल नंबर 2, किसने लिंक क्लिक किया उनको आप अलग कर रहे हैं, नहीं किया उनको आप अलग ट्रीट कर रहे हैं। रॉकेट गुजर गया ऊपर से, समझ आ गया नहीं आया? ओके गुड है। अच्छा, मदिया का सवाल है कि अगर सेकंड टाइम भी ओपन नहीं हो, वेल देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा आप स्टार्टिंग में नहीं थी, अच्छा मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था, ये आप लोगों के लिए ही है, मैंने लिंक शेयर किया था, मैं दोबारा कर देता हूं यहाँ पे चैट में जो लोग बाद में आए। ओके, इसमें बेसिकली आपको बेंचमार्क्स मिल जाएंगे मदिया कि कितना एक्चुअल ओपन रेट होता है। ओपन रेट यूजुअली यू गेट 15%, 20% आपका ओपन होता है, तो हर कोई ईमेल ओपन नहीं करेगा, बल्कि ज्यादातर लोग आपके ईमेल को ओपन नहीं करेंगे। योर जॉब एज एन ईमेल मार्केटर इज टू मेक श्योर कि आप मैक्सिमम लोगों से ईमेल ओपन करवा सकें, 15%, 10%, 20%, 30% आप ईमेल को ओपन करवा सकें। अच्छा जी, बासित का क्वेश्चन है सर, एक्शन ऑफ इफ समवन इज नॉट ओपनिंग ईमेल विल सेंड अनदर ईमेल विद डिफरेंट सब्जेक्ट, इट इज काइंड ऑफ स्प्लिट टेस्टिंग दैट व्हिच सब्जेक्ट इज वर्किंग बेस्ट। एग्जैक्टली बासित, नाउ यू आर गेटिंग इट ना, काइंड ऑफ, मैंने इसको हम स्प्लिट टेस्टिंग ऑन द एक्चुअल सेंस नहीं बोल सकते, लेकिन डेफिनेटली इट कैन बी कंसिडर्ड वन, राइट। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से, बिल्कुल, लेकिन थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग ना ओवर हियर, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में साइट ट्रैकिंग को डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, जो लोग शुरू में आए थे, तो साइट ट्रैकिंग को डिस्कस किया था। मैं एक चीज आज करके खत्म करूंगा, साइट ट्रैकिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो उसका क्या आप रूल्स लगाते हैं। तो अब आपने क्या किया, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं आपको सिंपल से कर दूंगा, फिर हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह ले लेंगे बाद में। आप इनको यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक कंडीशन रख देता हूं कि इफ ऐसी कंडीशन रख देता हूं, या हम उसको कल ही ले लें साइट ट्रैकिंग को।
हम आप एक काम करते हैं, साइट ट्रैकिंग हम कल ही ले लेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको हम कल ही उठा लेंगे, यहीं से उठा लेंगे, इसी को यहीं से पिकअप करेंगे। लेकिन जो चीजें हमारे एजेंडा में थे वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेक्चर 3 में कि हमें कल जो है साइट ट्रैकिंग। किसी को एतराज तो नहीं है ना इस बात पे? मुझे याद भी दिला दीजिएगा प्लीज, ताकि मैं सेव भी कर दिया, याद भी दिला दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा जी, तो हमने ये कर लिया, इफ एल्स की कंडीशन हमने देख ली यहाँ पे। उसके बाद टेस्ट कैसे करना है टैग को, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये छोटी सी चीज है बिल्कुल। मैं अभी आपके क्वेश्चन को देखता हूँ बासित, अभी आपके क्वेश्चन को देखता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉन्टैक्ट्स में। टैग को ऐसे टेस्ट करते हैं हम लोग कि यहाँ पे मैनेज टैग्स में मैं जाऊंगा। मैनेज टैग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे टैग मिलेंगे, जैसे कि ये एक टैग है हमारा बनाया हुआ, ठीक है, EW अटेंडेड। ये क्या है ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो 1170 लोगों ने ये टैग हमारा, 1170 लोगों में ये टैग लगा हुआ है एक्चुअली। इसी तरीके से 512 लोगों में ये टैग लगा हुआ है। तो आप खुद भी, जैसे कि ई बुक गिफ्ट 2 है ना, तो आपने जो लिंक बनाया था उसमें आप अपने ईमेल को अपने आप को सेंड करें टेस्ट के थ्रू, और फिर वो क्लिक करेंगे तो आपका टैग जो है वो यहाँ पे 1 शो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली टेस्ट योर टैग्स। ओके, लाइव कैंपेन को यार अब दिखाने का वक्त इसका भी नहीं है वैसे। मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा देता हूँ छोटी सी, जो हम कल इंशाल्लाह उठाएंगे लाइव कैंपेन्स को। लाइव कैंपेन्स नहीं, लाइव ऑटोमेशंस को एक्चुअली। ये तो आपके सामने बन रही है, उसके कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पे लाइव कैंपेन्स को देखेंगे जो एक्चुअली यूज हुई हैं, उनका डाटा वगैरह हर चीज आपको यहाँ से सब कुछ मिलेगा कि क्या क्या टैग्स यूज हुए हैं, क्या क्या फिल्टर्स यूज हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये लाइव कैंपेन को दिखाऊंगा तो आपको काफी आइडिया होगा। ये लोग क्यू में जो लोग मौजूद हैं, जहां मौजूद हैं, जैसे 108 लोग हैं वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। बासित आप ये देखें, आपको थोड़ा अंदाजा होगा अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में थोड़ा सा। देखिए 108 लोग जो है वो इस ईमेल यहाँ तक उनको जा चुका है। तो 108 लोग अब क्या है, एक दिन का वेट कर रहे हैं और फिर उनको कल ये ईमेल जाएगा। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली फ्लोज ना, ठीक है। और फिर हम लास्ट में 2 चीजें मैंने आपको बतानी थी, दैट इज डीन जैक्सन ईमेल और स्वाइप। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ईमेल शेयर करूंगा लास्ट में बिल्कुल, और वो ये है कि अगर आप ये ईमेल किसी भी लिस्ट में यूज करते हैं तो आपने उस दिन फारिग बैठना होगा, बिकॉज आपके पास इतने रिप्लाईज आएंगे कि यू विल बी अमेज्ड। अगर आप अपनी कंपनी में कहीं पे काम कर रहे हैं या आपकी ऑलरेडी कोई लिस्ट है 5000, 2000, 1000 लोगों की या 10,000 लोगों की या 1 लाख लोगों की, आप उसको यूज करते हैं, तो आपने उस दिन जो है ना कंप्यूटर में बैठ जाना और सबके रिप्लाईज करना है, बिकॉज और आपके पोटेंशियली सेल्स भी बहुत जबरदस्त हो सकती हैं और एक जबरदस्त एंगेजमेंट आप जनरेट करते हैं। वो क्या है कि आप इसको बेसिकली ये इजाद किया था डीन जैक्सन ने, ठीक है। वी ऑल्सो यूज दिस ईमेल और हमें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है। डीन जैक्सन ईमेल इसका नाम होता है, आप इसको गूगल में भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा ये ईमेल। इसको हम बोलते हैं 9 वर्ड ईमेल। सब्जेक्ट लाइन आप क्या रखते हैं, सिर्फ उस बंदे का नाम। तो लेट्स सपोज आपका नाम है, लेट्स सपोज मारूफ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मारूफ लिखा होगा। तो आपको जो ईमेल आप जो सेंड कर रहे हैं उस बंदे को सब्सक्राइबर का नाम होगा। ये तो समझ आ गई है ना, अगर मैं ये लिखूंगा तो उस बंदे का नाम आएगा, ये तो पता है ना, ये तो समझ क्लियर हो गया है सबको, राइट? जल्दी जल्दी मुझे यस बता दें प्लीज या नो बता दें। ओके, सबको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आपको आएगा मारूफ लिखा हुआ। आपने बॉडी में क्या लिखना है, ईमेल की बॉडी में वो आप ये लिखेंगे, यहाँ पे इसको हटा देता हूं, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन एक्स। X can be anything. For us, it is, are you interested in learning digital marketing? Question mark. और यहां पे सिर्फ आप लिखते हैं अपना नाम, कुछ भी। आप ये ईमेल जो है किसी को अपनी लिस्ट को सेंड करें, 500, 1000, 2000 लोगों की है, यू विल गेट सो मेनी रिस्पॉन्सेज। आपको लोग बोलेंगे, हर कोई आपको, कोई ना कोई जो बंदा इतने सारे रिप्लाई कर, कोई आपको बोलेगा यस, कोई आपको बोलेगा नो, कोई बोलेगा यस बट प्राइस बहुत है, प्राइस इज एक्सपेंसिव, आई मीन कॉस्ट इज एक्सपेंसिव, जो भी ये बोलेगा कि यस आई एम बट आई एम नॉट फ्री, यस, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी।
लेकिन आप क्या करेंगे, जब आपको ईमेल्स आएंगे तो आप वहां से कन्वर्सेशन को लेके आगे चलेंगे। कोई बंदा बोल रहा है यस बट आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, मिसाल तो व्हाट यू विल डू इज आप उसको रिप्लाई करेंगे, बोलेंगे यू नो व्हाट, कोई मसला नहीं है, मैं आपको जो ना आपका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और फिर आपको रिप्लाई बैक करेगा एंड थिंग्स विल गो ऑन लाइक दिस। This is the email that actually literally change things. आपको जितना आसान और सादा ये ईमेल लग रहा है, लेकिन इसको आपको चेंज नहीं करना, स्टिल भी नहीं हटाना है इसका, जो स्टिल वर्ड है, if you remove this the results will be much much different. यहां पे सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट नहीं, अपना प्रोडक्ट का जो भी आपका आप बेच रहे हैं वो लिखना है। आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्टर्स, मिसाल के तौर पे, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन लर्निंग जावा, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे एक्स डाल दें। मैं आपको एक्चुअल ईमेल्स नहीं दिखा सकता यहाँ पे जो रिप्लाईज आते हैं, लेकिन ये हमारी ऑटोमेशन का हिस्सा होती है। 5-6 दिन के बाद ये जाता है और रिप्लाईज की लाइन लग जाती है, लिटरली लाइन लग जाती है। मैं आपको ये पे कुछ दिखाता हूं, मैं कुछ ईमेल ओपन रेट्स आपको दिखा रहा हूं। अभी देखें हमारा ओपन रेट देखें 22.78%, ठीक है, 22.78% ये ओपन रेट है। देन यू कैन सी 30.99% ओपन रेट, विच इज एस्ट्रोनॉमिकल ओपन रेट। अब आपके बेंचमार्क्स में मैंने आपको जो शीट शेयर की है, मुझे नहीं पता कि कोई भी इंडस्ट्री में आपको ये ओपन रेट्स मिल रहे हैं जो यहाँ पे हम लोग अचीव कर रहे हैं ओपन रेट्स। अब आप यहाँ पे एवरेज बेंचमार्क्स देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट जो है आई थिंक वो आपको मिल रहा है, सबसे हाईएस्ट 28% है इसमें, ठीक है। तो और यहाँ पे वी आर अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग मच बेटर देन 30%, 30.99%, 28%, और हमारी जो फील्ड है एजुकेशन फील्ड है 25%। ओपन रेट्स, क्लिक रेट्स भी हमारे माशाल्लाह बहुत बेहतर है, काफी बेहतर है। 8% हमारा क्लिक रेट है, आप ये देख रहे हैं क्लिक रेट्स 8%, और बेंचमार्क में आप देखेंगे तो 2%, 3% मैक्स आपको मिल जाएगा, लेकिन वी आर गेटिंग 8% ओवर है। ये सब आपको इंशाल्लाह ताला ये सब आप यहीं से सीखेंगे, तो हमें मिल कैसे रहे हैं सारे एस्ट्रोनॉमिकल सक्सेस रेट्स। मेकिंग सेंस गाइस और नॉट? ओके, लास्ट चीज ये, आपने इसको होम पेज बना लीजिएगा अपने ब्राउजर का अगर आपको ईमेल मार्केटिंग प्रॉपर्ली सीखनी है ना, इसको आपने होम पेज बना लेना है। जस्ट किडिंग बाय द वे। आपने क्या करना है, ये ईमेल, ये लिंक मैं आपको दे रहा हूं, इसको प्लीज सेव कर लें, बुकमार्क कर लें, दीवार में लिखवा लें, कहीं भी जो करना है कर लें। ये ईमेल, अब आपने यहाँ पे हर कंपनी की ऑटोमेशन आपको दी हुई है। ट्विटर क्या ऑटोमेशन यूज करते हैं, स्लैक वाले क्या यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स वाले क्या ऑटोमेशन यूज करते हैं, ठीक है ना, और आपको मिक्सर जी वाले, विस्टिया वाले क्या यूज करते हैं, फ्रैंकर्न नील पटेल के बारे में सुना होगा, वो कौन सी ऑटोमेशन यूज करता है। लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स में देखता हूं तो ये देखिए, ये फ्री ट्रायल ऑफर करते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये इनका लीड मैग्नेट है, ज्वाइन फ्री फॉर अ मंथ। उसके बाद देखें ये आपको ईमेल सेंड करेंगे, क्या ये लोग ईमेल नंबर 1 क्या कर रहे हैं, ईमेल 2 क्या कर रहे हैं, ईमेल 3 कौन सा, ईमेल 4 कौन सा, ईमेल 5 कौन सा, 6 कौन सा, 7 कौन सा। यहां से आपको आइडिया होगा कि यार ये ऑटोमेशन कैसे चलती हैं, और हर बड़ी कंपनी जो है वो यूज, वॉल स्ट्रीट जर्नल का आप देख सकते हैं कि ये लोग क्या सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। एक मिनट दीजिएगा, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट प्लीज। ओके
हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि ये सारा आपको वॉल स्ट्रीट का देखा है, ये लोग थैंक यू पेज इनका, हर चीज, ईमेल नंबर 1 ये लोग क्या भेज रहे हैं, ईमेल नंबर 2, ईमेल 3, 4, 5, 6, 7, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपने अपनी इंडस्ट्री के लिहाज से ऑटोमेशन को यहाँ से देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है और सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। दिस इज अ गोल्ड माइन बाय द वे गाइस, लिटरली अ गोल्ड माइन फॉर एन ईमेल मार्केटर। मेरे लिए तो है गोल्ड माइन, लिटरली। मैं आई मीन इट्स अ लाइफ सेवर। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आपको ईमेल्स देखने को मिल जाते हैं कि यार आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाती है। नो वन इज सेइंग टू कॉपी देम डेफिनेटली, बट आप मॉडल तो कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल रियल है, वासती है। ठीक है, सो हमने आज के एजेंडा को पूरा कवर कर लिया है, कोई चीज रह नहीं गई है। सिर्फ एक चीज रह गई थी, वो ये है कि साइट ट्रैकिंग इन ऑटोमेशन, यानी कि ये वाली चीज हमारी रह गई थी। तो हम इंशाल्लाह इसको कल देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है इस वक्त तक तो वो मुझसे पूछ सकता है। क्लास आपको सही लगी, अच्छी लगी तो ये मुझे बता दें, या नहीं अच्छी लगी वो भी बता दें, और हम इसको इंशाल्लाह पे कल जो है आगे लेके चलेंगे अपने इसको। बासित, हरीम, हसान, मदीहा, मारूफ साहब, कैस, सामा, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू हसान। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट्स के बारे में काफी लोग चोरी कर रहे हैं, वैसे मजा नहीं आ रही है असाइनमेंट के मामले में। तो अगर आप लोग करेंगे नहीं ना, ऐसा मसला ये है कि नहीं करेंगे ना तो समझ नहीं आनी, खाली मसला ये, और कुछ भी नहीं है। मेरा कोई मसला नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ 2-3 लोगों के आए मेरे पास ईमेल। एक मारूफ साहब ने मुझे भेजा, बहुत अच्छा। कैस ने, अच्छा कैस आपने जो मुझे भेजा था ना, वो वर्क नहीं कर रहा है आपका फॉर्म, तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा, आपका जो टास्क है, आपका असाइनमेंट, आपको एक काम करेंगे, आपको कल ही मिलेगा असाइनमेंट, आज नहीं है, आज नहीं है, कल, क्योंकि साइट ट्रैकिंग वगैरह भी हो जाएगी, तो कल इंशाल्लाह ताला हम इसको देख लेंगे। ओके हाँ, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो हाँ, तो मैं ये बोला था असाइनमेंट आप लोगों को कुछ भी नहीं है, कल इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और वहां से लेके चलेंगे। ठीक है, तो अच्छा, एक बात से तो क्वेश्चन है सर, आई एम कंफ्यूज, हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर ई कॉमर्स, वी कैन नॉट ऑफर समथिंग फॉर फ्री फॉर डाटा। ना बिल्कुल आप ऑफर कर सकते हैं समथिंग फॉर फ्री, लेकिन ई कॉमर्स में थोड़ा सा मसला ये है कि आपके मार्जिन का मसला होता है ना। मार्जिन का मसला ये होता है, देखें बासित, मैं आपको बताता हूँ, आप अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस है ना, इट्स अ ग्रेट बिजनेस, आई लव इट, मैंने भी किया हुआ है, बहुत जबरदस्त है, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम खाली आती है कि मार्जिन ना, अगर आपका मार्जिन है 600 से 1000 रुपए है मिसाल के तौर पे, तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आई मीन कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होता है कि आप सीक्वेंस में लोगों को लेके जाएं। यूजुअली क्या होता है, इसलिए आप देखते हैं कि ई कॉमर्स के जितने भी एड्स हैं वो लैंडिंग पेज में नहीं जाते, दे आर डायरेक्टली गोइंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट पेजेस, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते बीच में स्टेप लाना ना। मेरी बात को समझ रहे हैं बात, बीच में लैंडिंग पेज का इफेक्ट लाना वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इफ यू आर अ सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है, तो कंसल्टिंग का काम है आपका, कोई सर्विस बेस्ड ना, योर मार्जिन इज लाइक 10,000 रुपीज या 5,000 रुपीज का आपका मार्जिन है, then you can definitely afford, then you should be doing लैंडिंग पेज, और वहां से ईमेल लिस्ट को बना के आप वहां पे जो है ना काम करें। लेकिन अगर आपका मार्जिन 600 और 1000 रुपए है ई कॉमर्स में, तो उसमें आपको, अगर आप एड स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपकी कोशिश ये होती है कि यार अगर मैं मिसाल के तौर पे 1000 तो कुछ भी नहीं, 10,000 रुपए आप दिन के इन्वेस्ट कर रहे हैं एड्स में, ठीक है, तो आपकी कोशिश होती है यार यू आर मेकिंग प्रॉफिट ऑन एवरी, बेसिकली हर दिन आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपका ROAS जो है ना प्रॉफिटेबल हो, रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है
वो आपका प्रॉफिटेबल हो। तो उसके लिए अगर आप लैंडिंग पेज का एक इफेक्ट डाल देंगे बीच में तो इट विल वर्क, लेकिन लॉन्ग टर्म में वर्क करेगा। मेरी बात को आप यहाँ पे समझ रहे हैं? अगर आप ये एड चला रहे हैं अपनी प्रोडक्ट का, लेट्स सपोज आप हैं शूज के बिजनेस में और आप यहाँ पे लैंडिंग पेज करके आप यहाँ पे कुछ चीज फ्री में डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, लेट्स सपोज 200 रुपए का या 100 रुपए का कूपन, यहाँ पे आप उनका ईमेल ले रहे हैं। अब यहीं से लोग जो है ना निकल जाएंगे। 100 लोग आ रहे हैं तो 100 में से 50 लोग तो चले गए ना बासित, क्योंकि कन्वर्जन रेट है ना लैंडिंग पेज का, तो 40-50% मिल जाए आप ईद मनाते हैं, ठीक है? तो 50 लोग तो यहीं से निकल गए। लेकिन अगर आपका यहाँ प्रोडक्ट पेज होता तो आप हो सकता है 50 में से कोई ना कोई खरीद लेता, एंड यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर एवरी सिंगल पर्सन कमिंग टू योर वेबसाइट। तो दैट इज द रीजन वाई कि ई कॉमर्स में जितने ज्यादातर जो आपको एड्स नजर आ रहे होते हैं, दे आर गोइंग डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट पेजेस, दे आर नॉट गोइंग टू द लैंडिंग पेजेस। हाँ, इफ यू हैव मनी एंड इफ यू हैव आई वुड से इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, यार आपको अपनी ईमेल लिस्ट बनानी है। अब आप ये देखें ना, एक बार आपकी ईमेल लिस्ट होती है, आपने एक दो साल मेहनत करके 2 लाख की ईमेल लिस्ट आपकी बन गई मिसाल के तौर पे, सो यू विल मेक मनी विद अ पुश ऑफ अ बटन। आपके पास एक प्रोडक्ट आई स्टॉक में, आपने सिर्फ वो ईमेल भेजना है, कितने लोगों को? 2 लाख लोगों को ईमेल भेजा। आपको पता है यार 2 लाख को भेजूंगा, मेरे पास जो है ना वो 200 सेल गिर जानी है, खत्म। आप हर हफ्ते ईमेल भेजते हैं, आपके पास एक एसेट हो गया है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? एक एसेट आपके पास हो गया। आपको पता है कि यार मेरे पास एक अच्छी प्रोडक्ट आएगी जो इन लोगों की पसंद की है, वो आप 200, 300, 500 सेल्स आराम से कर सकते हैं। I mean, I used to do consulting for a product। आपका एक मोबाइल फोन पार्ट्स का एक बिजनेस था। जब मैं कंसल्टिंग करता था तो उनके पास लिस्ट होती थी, आई थिंक 15,000 या कुछ की लिस्ट थी, उनकी ईमेल लिस्ट थी, ठीक है? तो वो क्या करते थे कि यार किसी दिन मिसाल के तौर पे अगर सेल्स कम हुई, वो एडवर्ड्स में काम करते थे, सेल्स कम हुई तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि उन्होंने अपने 15,000 लोगों को उन्होंने क्या किया, ईमेल सेंड किया, ईमेल उन्होंने भेजा, और he used to generate around 2,000 to $5,000 in sales just from that one email। वो अपने पूरे दिन का जो है ना वो हिसाब कर लेता था। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ठीक है यार, ये क्लास काफी ऊपर हो गई है, मेरा ख्याल है आप लोग भी थक गए होंगे। मैं तो नहीं थका, लेकिन आप लोग ही थक गए होंगे। तो कंपनी सर्वर नहीं, ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू होता था सब का सब। वो लोग यूज करते थे, हम लोग उस वक्त करते थे गेट रिस्पॉन्स के थ्रू करते हैं, ठीक है? तो यार क्लास को हम रैप अप करते हैं। दिल नहीं चाह रहा करने का, ऑनेस्टली बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है, जबरदस्त चीजें बताने का दिल चाह रहा है मुझे, लेकिन ये कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द टाइम एंड एवरीथिंग, एंड सो इफ लैंडिंग पेज डजंट मूव, so how can I, so how I can, we cannot start automation, basic automation only starts when supplies exactly definitely। और देखिए आपके पास ईमेल के लिए बंदे होंगे तभी आप ईमेल सेंड करेंगे ना, बात से। तो ऑटोमेशन भी उसी वक्त स्टार्ट होगी जब आपके पास फॉर्म चल रहा होगा, आपके पास ईमेल्स आ रहे होंगे। जी उसामा, बिल्कुल ठीक है। समझ आई आपको किस बात से, या बाकी लोग जिनका एक क्वेश्चन था? आप बासित आप पिक्सल्स को यूज करें ना, आप फेसबुक एड्स आपने जो समीर से सीखा है, तो अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में हैं तो आपके लिए रीटारगेटिंग बेस्ट है ना। देखिए हम लोग ईमेल से भी वही काम कर रहे हैं, बेसिकली रिमाइंडिंग आवर कस्टमर्स टू बाय आवर प्रोडक्ट। सो आपने वो काम करना है, रीमार्केटिंग के थ्रू आप करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन इफेक्ट आएगा। आई एम प्रीटी श्योर यू आर डूइंग इट। तो वो आप करेंगे तो दैट विल बी मच 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 बेटर फॉर यू। अच्छा, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, इसको भी हम देखेंगे। एग्जैक्टली वहां से एग्जैक्टली आपकी सेल्स जबरदस्त है, आपकी सेल्स बूस्ट हो गई। मैं भी बोला अगर आप पिक्सल्स के थ्रू करेंगे तो आपकी सेल्स दबा बहुत जबरदस्त होती है। अब आप ये देखें, ये चीज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 1-2 सेशंस के बाद। कोई बंदा भी सब्सक्राइब होता है हमारे पास,
तो एक ईमेल जाता है। अब ये देखें, ये सारे ईमेल ऑटोमेटेड है। ये कौन हुआ? नवीद हुआ। नवीद सब्सक्राइब हुआ 3 घंटे पहले। आपने देखा ये ईमेल क्या जा रहा है, ईमेल आप खाली पढ़िएगा। हाय नवीद, I was in the office of IDM Pakistan and saw you registered for the webinar. Your name was on the list. I just wanted to personally welcome you here. ये मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे देखिए वेलकम, और हम खुद ही यहाँ पे नवीद लिखा हुआ है। अब वो बंदर ने क्या समझा, देखिए हर कोई हमारी तरह टेक्निकल नहीं होता, ठीक है। आपकी तरह आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया तो आप लोग टेक्निकल हो, आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हुआ है, लेकिन हर कोई इतना नहीं होता। वही बंदा समझा कि यार आई पर्सनली एक्चुअली रोट दिस ऑन अ व्हाइट बोर्ड, so that actually creates a huge welcome effect ना। so I just want to personally welcome you है। उसका वेलकम के नीचे उसका नाम आया और ये सब पिक्चर है, ये उस बंदे का पिक्चर का ये नाम पर्सनलाइज होके मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बताया। आई नो यू विल हैव अमेजिंग टाइम फलाना फलाना सारा करके। तो इस तरीके का आपको वेलकम ईमेल सेंड करना होता है। वेलकम ईमेल का सबसे ज्यादा ओपन रेट होता है वेलकम ईमेल का। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, और ये आपने जो है इसका फायदा उठाना होता है इस ईमेल का। ठीक है जी। यार मेरा ख्याल है अब बस करते हैं। काफी सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर ली, काफी एक्स्ट्रा चीजें कवर कर ली, और मैं चाहता हूँ एक्स्ट्रा चीजें कवर, लेकिन आप लोगों ने ये पूरा सीख के यहाँ से ईमेल मार्केटिंग जो है ना जबरदस्त सीखनी है। मेरे जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों को करवाऊंगा। मैं इतना आपको जरूर बता देता हूँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जितने बिजनेसेस मैंने स्टार्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का एहसान है कि जो बिजनेस स्टार्ट किया अल्लाह ताला ने उसको सक्सेसफुल बनाया। तो वो अलग बात है कि मैं काफी बिजनेसेस जंप करता हूँ, ठीक है ना। आई मीन मेरे पास काफी चीजें पेंडिंग में और इधर उधर चल रही होती हैं, लेकिन मैं बताने का मकसद ये है कि सारे बिजनेसेस की जो बैकबोन थी दैट वाज ईमेल मार्केटिंग। अगर मुझे ईमेल मार्केटिंग नहीं आती होती, आई एम प्रिटी श्योर मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो मुझे एक्चुअली मिले हैं, ठीक है। और ये मैं आप लोगों से हर चीज शेयर कर रहा हूँ, ईमेल कैंपेन्स खोल के दिखा रहा हूँ। इतना ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी कैंपेन्स कोर्स में भी कोई इतना डीप पे जाके अपनी कैंपेन्स नहीं दिखाता और अपनी कुछ नहीं करता, लेकिन since we want you guys to learn everything, literally everything, so that is why we are doing it। और ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। तो अब इसको बंद करते हैं। लिटरली मुझे दिल नहीं चाह रहा बंद करने का, लेकिन ये कि टाइम हमारा हो चुका है और शेड्यूल टाइम भी यही था, और अब मुझे जाना भी है ऑफिस में। मैं अकेला ही हूँ, तो अब मैं निकलूंगा घर के लिए भी। अपना ख्याल रखिएगा गाइज। बिल्कुल अप्लाई करें उसामा, बिल्कुल अप्लाई करें। ठीक है जी, इजाजत देंगे, चलो। ओके, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।